उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी रोड पे है। और जब बदरका में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मस्थली के पास में पहुंचा तो जिस तरह पूरी रोड को बंद करके ब्लॉक करके रोका गया और एक खेत में ले जा करके 6.5 घंटे तक मैं वहां बैठा रहा। यही निवेदन करता रहा, आग्रह करता रहा प्रशासन से कि भाई हमको उस पीड़ित परिवार से मिला दीजिए, अपने साथ ले चल के मिलवा दीजिए। पता नहीं क्या सरकार और प्रशासन के लोग वो हमसे अनकंफर्ट थे कि हम लोग चले जाएंगे, उस पीड़ित परिवार से मिल लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। जो एक खुशी दुबे की आपको याद होगी, वो बेटी अपनी शादी में नाच ली थी, तो नाचने का उसको अपराध ये हो गया कि 2.5 साल जेल में रही है। यहाँ भी एक बड़ी अधिकारी खूब नाची हैं। बलवंत सिंह हत्याकांड के समय भी अधिकारी थी, डीएम कानपुर बख्शा गया, कानपुर देहात बख्शा गया बलवंत सिंह हत्याकांड के बाद, इसलिए उनका डांस शुरू हो गया। कानपुर देहात में बुलडोजर चलने और उस झोपड़ी में आग लगने के बाद जिस तरीके से 2 मौतें हुई हैं, उसके बाद से सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी के 2 ब्राह्मण चेहरे, विधायक, सीनियर लोग लगातार कोशिश करते रहे कि वहां पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मनोज जी, आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है, आप लोग परिवार से मिलना चाहते थे, मिल पाए, नहीं मिल पाए? देखिए, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि जब हम लोग उस पीड़ित परिवार से जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी हो, जिससे केवल एक राज्य में नहीं, हमको लगता है मानव समाज में कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई हो कि एक बेटी नेहा दीक्षित, माँ उर्मिला दीक्षित और उनका पूरा परिवार उस झोपड़ी के अंदर रहा हो, और वहां पर जो लोग अतिक्रमण के नाम पर हटाने गए हों, अधिकारी और कर्मचारी, वो देख रहे हों कि ये परिवार उसके अंदर है, और उसके बाद भी वहां पर जेसीबी बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो विजुअल बता रही हैं। और उसके बाद उसमें आग लगी हो। कैसे हो सकता है कि एक स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में कुछ अधिकारी और कर्मचारी जिनको जनता की सेवा के लिए लगाया गया हो, वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक वो बेटी और माँ धू धू करके जल नहीं गए। कैसे लोग इसको विश्वास कर सकते हैं? और अगर इस घटना में जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही और संलिप्तता वो जब उजागर हुई है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, जिसमें हमारे साथ अन्य कई भी साथियों को लगाया गया, विधायक साथियों को, और उस घटना में पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए, उस घटना की जानकारी के लिए भेजा गया। तो किस तरह नाकेबंदी की गई, घेराबंदी की गई। रायबरेली से तो 15-16 जगह रोका गया। जब लखनऊ से कानपुर के लिए निकला तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि सारी आज उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी रोड पे है। और जब बदरका में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मस्थली के पास में पहुंचा तो जिस तरह पूरी रोड को बंद करके ब्लॉक करके रोका गया और एक खेत में ले जा करके 6.5 घंटे तक मैं वहां बैठा रहा। यही निवेदन करता रहा, आग्रह करता रहा प्रशासन से कि भाई हमको उस पीड़ित परिवार से मिला दीजिए, अपने साथ ले चल के मिलवा दीजिए। पता नहीं क्या सरकार और प्रशासन के लोग वो हमसे अनकंफर्ट थे कि हम लोग चले जाएंगे, उस पीड़ित परिवार से मिल लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन अंततः नहीं जाने दिया गया और रात में 8:30 बजे छोड़ा गया। अमिताभ जी, आपसे सवाल है कि सरकार कह रही है हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, कई लोगों को निलंबित किया गया है, कहा गया कि हिरासत में लिया गया, बिठाया गया अधिकारियों को। सरकार कार्रवाई तो दिखाने की करती है। पिछली जो घटनाएं हैं उनमें सरकार का कार्रवाई साफ नहीं हुई। हम लोगों ने बलवंत सिंह हत्याकांड का उठाया तो सरकार ने वादे किए थे, कहाँ पूरे हुए? सरकार के वादे केवल डैमेज कंट्रोल तक सीमित रहते हैं, इसका सरकार वादे पूरे नहीं करती। डिप्टी सीएम का वीडियो आपने देखा होगा, जो उन्होंने बोला वो आपको सुनाई पड़ा होगा, जो पीड़ित परिवार ने बोला वो आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा उनके वीडियो में। तो सरकार सुनना ही कहाँ चाहती है? ये सरकार अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। जो बड़े अधिकारी हैं जिन पर हत्या का आरोप लगना चाहिए उन पर लगा के, खास अधिकारी को छोड़ करके और छोटे कर्मचारियों को नाप करके सरकार कार्रवाई पूरी करना चाहती है। इसलिए हम लोग किस तरह की कार्रवाई हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिसके बाद असली बुलडोजर को भेजने का जिसने आदेश दिया था, किसने दिया? आपको नहीं पता? वो जो एक खुशी दुबे की आपको याद होगी, वो बेटी अपनी शादी में नाच ली थी, तो नाचने का उसको अपराध ये हो गया कि 2.5 साल जेल में रही है। यहाँ भी एक बड़ी अधिकारी खूब नाची हैं। बलवंत सिंह हत्याकांड के समय भी अधिकारी थी, डीएम कानपुर बख्शा गया, कानपुर देहात बख्शा गया बलवंत सिंह हत्याकांड के बाद, इसलिए उनका डांस शुरू हो गया। और डांस के बाद आप देख रहे हैं कैसा हत्याकांड हुआ है। क्यों नहीं नाम लेते ये लोग? क्यों नहीं अधिकारी, बड़े अधिकारियों को करते हैं? एसडीएम अगर दोषी है तो एसडीएम के अपनी मर्जी से गए थे कि किसी के आदेश पे गए थे? जिसके आदेश पे गए थे वो मुलजिम क्यों नहीं होगा, इसका जवाब हम लोग चाहते हैं। मनोज जी, ये बुलडोजर जो चल रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर की ये वारदात सामने आई है, उसके वीडियो सामने आए हैं, बुलडोजर पर आप लोगों का रुख भी बिल्कुल अलग है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर चले
और एक गरीब, बहुत गरीब परिवार जो बकरी पाल करके पालन करता था, उस परिवार की एक बहन उर्मिला दीक्षित धू करके जल जाए, एक बेटी प्रेमिला दीक्षित, एक उसकी बेटी नेहा दीक्षित जिसने एलएलबी किया था, मजदूरी करके उनके पिता ने एलएलबी कराया था कि ये और गरीबों को न्याय दिला पाएगी, वो जल जाए धू करके। ऐसे बुलडोजर को नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि गरीब और मजलूमों पर नहीं चलेगा, सिर्फ पेशेवर अपराधियों, माफियाओं और गुंडों पर चलेगा। अरे साहब, क्या आपको लगता है कि वो 5 स्टार में रहते थे? झोपड़ी तो आपने देखी ना उनकी, पैरे की झोपड़ी थी, उनके कपड़े भी आपने देखे होंगे। गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करते थे, गरीबी रेखा के नीचे। ये सरकारी कागजों में दर्ज है। ये कौन थे? केवल दीक्षित लिख जाने से वो अमीर हो जाएंगे क्या? ये कौन सी घटना है, कौन सा न्याय है ये? चलिए एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं, वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके का स्टैंड रहा है, खास करके रामचरितमानस को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या कहें? आज एक जो घटना घटी है, पूरे प्रदेश में लोग दुखी हैं, मैं भी व्यक्तिगत उससे बहुत दुखी हूँ। इस घटना पर ही आज हमने आपसे बोला है, आगे आपसे जरूर बात करेंगे इस पे। बहुत शुक्रिया आप लोग। तो हमारे साथ थे मनोज पांडे, साथ साथ अमिताभ वाजपेयी, कुमार अभिषेक।